हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि अपन ने देखा था कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, लीनियर इंडिपेंडेंस, और मैंने आपको फाइनली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का भी थोड़ा ब्रीफ दे दिया था। तो मैंने तो आपको रैंक भी समझा दिया था कि रैंक होता क्या एक्चुअली है। ओके, तो मैं आपको अब रैंक के आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन। जैसे कि यहाँ पर मैंने रैंक आपको बता दिया था, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स जितनी होती हैं उसको बोलते हैं अपन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो अब अपन इससे आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कि दो मेथड्स होते हैं अपने रैंक फाइंड करने के। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट मेथड देखेंगे पहले, देन उसके बाद अपन सेकंड मेथड पर जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं इधर अपन कि फर्स्ट मेथड अपना क्या है रैंक फाइंड करने का, जो है फॉर फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मेथड। ओके, तो क्या करना है अपन को, जैसे अपन को मान लीजिए ये कोई अपने पास मैट्रिक्स है। ओके, कोई मैट्रिक्स है अपने पास ये जो 3x3 ऑर्डर की है, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। ओके, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है अपने पास। तो इसके कोई एलिमेंट्स मैंने क्रॉस लिख दिया जनरली। ओके, कोई भी ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इस मैट्रिक्स को अपन को कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स में। करना क्या है अपन को, मेनली जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे के एलिमेंट्स अपन को ज़ीरो करने हैं। ओके, ये करना है अपन को, इस फॉर्म में लाना है मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं अपन रो एक्लियन फॉर्म। मैट्रिक्स के इस फॉर्म को बोलते हैं अपन रो एक्लियन फॉर्म। ओके, तो मैंने आपको बताया करना क्या है, अपन को जो नॉर्मल मैट्रिक्स है उसको अपन को रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्टली ये देखिए लिखा है यहाँ पर, जैसे कि कन्वर्ट टू रो एक्लियन फॉर्म। ओके, और कन्वर्ट कैसे करना है, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे अपन। ओके, तो इनको अपन को रो एक्लियन फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो अपन देखते हैं अब आगे, जब अपन इसको रो एक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो अपन फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए देखते हैं, किसी मैट्रिक्स को रो एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के बाद अपन इसमें देखेंगे कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ रो एक्लियन फॉर्म इज़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो रो एक्लियन फॉर्म निकलेगा अपना, उसमें अपने द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जितनी होंगी, अपनी जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो रो एक्लियन फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद उसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो उसका रैंक हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रो एक्लियन फॉर्म इज़ द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, तो अपने यहाँ पर 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो अपना रैंक है वो 3 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए अगर ये भी ज़ीरो हो जाता तो यहाँ पर जो अपनी नॉन ज़ीरो रोज हैं वो 2 बचती, तो अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाता। तो ऐसे अपन निकालते हैं रो एक्लियन फॉर्म के हेल्प से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे अपन देखते हैं कि ये स्लाइड फर्स्ट के बाद अपन देखेंगे ये अपना क्या है कि अपन को जैसे रो एक्लियन फॉर्म के लिए अपन रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ओके, रो ऑपरेशंस लगा के अपन कन्वर्ट करेंगे किसी मैट्रिक्स को रो एक्लियन फॉर्म में। तो जब अपन इंटरचेंज करेंगे रोज को, या फिर रोज इंटरचेंज करेंगे जब ऑपरेशंस लगाएंगे, तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इज नॉट गोइंग टू चेंज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। जब अपन रो ऑपरेशन लगाएंगे उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे रैंक मैट्रिक्स की जो रैंक है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है अपनी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अपन इस पर रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो रैंक में चेंज हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के उससे दिखाता हूँ कि ये देखिए जैसे अपना कोई ये मैट्रिक्स है। ओके,
1 2 1 2 4 2 और 3 -1 6। अब यहाँ पर अपन देखिए इस मैट्रिक्स में अपन देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इसमें से तीन रो, सॉरी मैट्रिक्स नहीं रोज, ये तीन रोज में से दो रोज अपनी ये ऐसी हैं जिसमें से कि एक रो अपनी दूसरे रो के हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स दो रोज अपनी एक दूसरे के ऊपर, एक रो जो है अपनी डिपेंडेंट है दूसरी रो के ऊपर। तो ये अपनी जो रो है वो फर्स्ट रो के हेल्प से अपन फॉर्म कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये रैंक वो रो फॉर्म हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है 1 और 2। ये तो डिपेंडेंट है फर्स्ट के ऊपर, तो 1 और 2 अपनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। देखिए यहाँ पर इन दिस मैट्रिक्स वी कैन सी दैट ओनली 2 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आउट ऑफ द 3 रोज, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2। तो यहाँ पर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट रोज हैं, तो अपना जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 2 हो जाएगा। ओके। और जो अपना ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है देखिए बताता हूँ आपको। ये अपना ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी अपना ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी अपना ज़ीरो, ये सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये भी अपना ज़ीरो मैट्रिक्स। तो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है मैट्रिक्स, पर उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके। तो ज़ीरो मैट्रिक्स जो होती है उसकी जो रैंक होती है, ये अपन रैंक है, रैंक को डिनोट करते हैं रो से। ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, जो अपना ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसका रैंक हमेशा ज़ीरो होता है। ओके। और जो अपना नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, जैसे कि मान लीजिए अपना ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है ये मान लीजिए अपना कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स में एटलीस्ट कोई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स तो होगा। एटलीस्ट मान लीजिए वो एक ऑर्डर का ही होगा, वन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसमें एक एलिमेंट तो होगा, नॉन ज़ीरो तो होगा एक एलिमेंट। तो जो मैट्रिक्स अपनी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, और कोई अपना एलिमेंट ही नहीं, कोई रो और कॉलम ही नहीं है जिससे इसको फॉर्म कर सके अपन। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो 1 आ गया, तो अपना रैंक 1 से कम तो हो नहीं सकता। तो जब अपन नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा तो रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमेशा नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमेशा 1 या उससे ज़्यादा होगा। ओके। और ये आप ध्यान रखिएगा, जितनी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं हमेशा उतनी ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी होंगी। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ये हमेशा इक्वल होंगी। ओके। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड मेथड रैंक फाइंड करने के लिए। वो मेथड क्या है अपना, कि रैंक इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉन ज़ीरो इन अ मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स ऑफ इट। ओके। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स अपना है ये A B C D E F G H I, ये अपना कोई मैट्रिक्स है 3x3 का। ओके। तो ये अपन ने मैट्रिक्स देखा, तो क्या लिखा है यहाँ पर, रैंक इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉन ज़ीरो इन अ मैट्रिक्स और इन अ सब मैट्रिक्स ऑफ इट। तो मैक्सिमम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, अब इसमें से अपन मैक्सिमम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कितने का मिल सकता है, 3x3 का ही। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। तो ये अपना 3x3 का, अगर मान लीजिए मैक्सिमम ऑर्डर तो अपना 3 है, अगर ये अपना डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है अपना अगर नॉन ज़ीरो हो जाएगा,
तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 हो जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपना 0 हो जाता है तो फिर अपन इसकी जो सब मैट्रिक्स है वो चेक करेंगे। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि जो अपने ये मेन मैट्रिक्स है इसमें से कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स को हटाकर अपन जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे वो अपनी सब मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, उसे अपन सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब अपना 3x3 का मैट्रिक्स 0 हो जाएगा तो अपन सब मैट्रिक्स चेक करेंगे। जब अपने मान लीजिए कोई भी एक सब मैट्रिक्स अपना नॉन ज़ीरो हो जाएगा, जितने ऑर्डर का होगा वो उसका रैंक हो जाएगा। जितने भी ऑर्डर का अपना सब मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो होगा वो अपना रैंक हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये तो देखिए अपन ने देखा कि 3x3 का मैट्रिक्स था, हम IJKL। अब ये देखिए ये अपना कितना है, 3x4 का मैट्रिक्स है ये। अब इसमें से अपन मैक्सिमम कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना सकते हैं? मैक्सिमम इसमें से अपन 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। 3 ऑर्डर से ज़्यादा का डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते। ओके, तो अपन इसमें से 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसमें से अपन 4 3x3 के डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, वो सारे 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे कि उनमें से कोई नॉन ज़ीरो है या फिर सारे ज़ीरो हैं। अगर उनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो निकल आएगा तो जो अपना मैट्रिक्स है इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर सारे ज़ीरो हो गए 3x3 के तो अपन इसका सब मैट्रिक्स देखेंगे, जो कि अपन 2x2 का मैट्रिक्स निकालेंगे उसके बाद। तो वो अगर सब मैट्रिक्स में से कोई 2x2 का जो कोई अपना एक मैट्रिक्स होगा वो नॉन ज़ीरो हो जाता है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे अपन देखेंगे। और अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है A जिसका m×n ऑर्डर है तो उसकी जो रैंक है उस मैट्रिक्स की हमेशा m और n में से जो छोटा होगा उसके इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 3x4 का मैट्रिक्स है तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपन निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। तो इसमें से आप देखिए 3x4 में से अपन मैक्सिमम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का बना सकते हैं? 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ओके, तो 3x3 का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं मैक्सिमम, तो उतने का ही अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो आएगा तो ऑर्डर 3 का अपन डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। इसलिए अपना जो इनमें से दोनों में से मिनिमम 3 है। ऐसे ही अगर 4x5 का होगा तो 4 का बना सकते थे अपन मैक्सिमम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो या तो अगर वो 3x3 का अपना डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो रैंक 3 हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगा तो रैंक फिर 2 होगी, 1 होगी, जितनी भी होगी। तो इसलिए ये ऐसा है कि दोनों में से जो कम होगा, मिनिमम होगा, उतनी रैंक होगी या उससे कम होगी। ओके, और रैंक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो अपनी डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में वो अपने होते हैं क्या, वो उसकी रैंक होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। ओके, तो यहाँ तक अपन ने देखा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक अपन अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पर विज़िट करके आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से मेरे प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा